अदिति जी यमुनानगर से। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा ने मुझे हर पल संभाला हुआ है। महाराज जी, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर रहना पड़ता है। मेरे साथ में रहने वाली मेरी रूममेट वो पूरी तरह मेरे विपरीत हैं। वो ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, नॉन वेज खाती हैं। साथ में रहने के कारण मेरा मना करने पर भी वो मेरे बिस्तर पर भी बैठ जाती हैं। मैंने वहां पर आपकी और राधा वल्लभ लाल जी की छवि भी विराजमान की है। महाराज जी, उनके ऐसा आचरण के कारण मैं चाह कर भी नाम जप नहीं कर पाती। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे अपने आप को जप परायण रखूं? कृपा मार्गदर्शन कीजिए, मुझ अदम पर कृपा कीजिए। हाँ, कुसंग तो सर्वथा त्याज्य है। उसके लिए तो किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी उन्नति क्या जिसमें हमारा ही सर्वनाश हो जाए। सोचो, अगर उसका रंग चढ़ जाए तो क्या स्थिति हो जाए। जो बच्चे हैं या बच्चियां अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, वो शराब पिएं, वो ड्रग्स लें, हुक्का पिएं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेविचार करें, खुल्लम खुल्ला हमारा जीवन हम जैसे चाहे तैसे व्यतीत करें। तो ऐसे लोग तो दर्शन और संभाषण के भी योग्य नहीं। फिर हमारे आसन पे बैठ जाएं, हमारा संग करे तो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें त्यागना ही है, दूसरा कोई शब्द नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अलग रूम लेना चाहिए या हमें रास्ता निकालना चाहिए कोई कि हम पढ़ें भी, पर ऐसे गंदे संग का त्याग करें। बिल्कुल ऐसा गंदा संग स्वीकृत नहीं, किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पढ़ाई जाके मृत्यु के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि कितने दिन तुम्हारा मन सह पाएगा। जिस दिन उनका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा उस दिन ये साक्षात मृत्यु है। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया वो मरा हुआ पुरुष है। वो केवल श्वास चल रही दिखाई दे रहा है, उसमें अब रह नहीं गया कुछ। वो भले दिखाई दे कि उसके अधिकारी जन उसको उन्नति देते चले जा रहे हैं उसके भ्रष्टाचार के बल पर, लेकिन वो उन्नति नहीं, वो चढ़ाई पर जाकर उसको पटकने जा रहे हैं, उसको दंड देने जा रहे हैं। ये कर्म के प्रबल वेग को कोई जानता नहीं है। इसलिए हमारी तो यही सबसे प्रार्थना है कि ऐसे आचरणों से बचा जाए और ऐसे आचरणों वालों से बचा जाए। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा जो हमें गंदे आचरणों की तरफ प्रेरित करे। आज अभी आप में थोड़ा भजन का आश्रय है, इसलिए आप लड़ रही हैं अंदर से। नहीं, कल वो कहेगी तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें पीना पड़ेगा। देखो, हमारे बॉयफ्रेंड आज चलते हैं, वहाँ मनोरंजन करते हैं, आज पिकनिक मना, जो भी जैसे भी शब्दों का प्रयोग, वो आपको जाल में फंसा करके आपको भ्रष्ट कर देगी, आपको नष्ट कर देगी। संसार का स्वरूप है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए गलत आचरण नहीं करना, गलत आचरण करने वालों का संग नहीं करना, हमारी यही सबसे बड़ी उन्नति है कि हम अपने आप को बचा लें। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना, समय आएगा। देखो, आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझ ले। अच्छा, यहां माफ कर दिए गए पैसा दे करके, तो एक ऐसी सरकार जहां कोई घूस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सलाह नहीं, दंड मिलना ही है। अशुभ कर्म का फल तुम कहीं भी भाग के चले जाओ, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आपसे ही नहीं, शराब मत पियो, नशा कोई मत करो, पराये संबंधों को स्वीकार कर व्यभिचार मत करो, धर्म से रहो। जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो हमें संबंध मिला है हम उसी में संतुष्ट रहें, तो फिर हमारा परिवार सुखी रहेगा और हमें शांति मिलती रहेगी। अन्यथा तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसे गंदे लोगों को अपने आसन में बैठा लो, उनसे संभाषण करो, नहीं तो पढ़ाई छूट जाए। क्या पढ़ने से क्या? विद्या हमें विनय सिखाती, विद्या विनयम ददाती। अगर विनय नहीं, सब